औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन, निसान टीडा 2013 मॉडल। जिस तरह इससे पिछली वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था इस गाड़ी में दो फॉल्ट हैं। एक इसका सेंटर लॉक वाला रिमोट नहीं काम कर रहा और दूसरा इसका डिक्की का प्रॉब्लम है। एक तो रिमोट नहीं इसका काम कर रहा, ठीक है। तो जो डिक्की वाला मसला था वो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड कर दी हुई है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको इसका सेंटर लॉक की वायरिंग के बारे में बताऊंगा और इसकी डब्बी बताऊंगा जो सेंटर लॉक जिससे काम करती है वो कहाँ पे लगी है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो। तो जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी किया करें। और इस वीडियो में मैं आपको मीटर की वायरिंग के बारे में भी थोड़ा तफसील से बता दूंगा और ये जो इसका एंटीना है, एंटीना कोयल, इसकी वायरिंग के बारे में भी बता दूंगा। निसान टीडा में एंटीने की कितनी वायरें होती हैं और ये वायरें कहाँ कहाँ जाती हैं और कितने वोल्टेज आते हैं, तो इस वीडियो में थोड़ा ये भी आपको बता दूंगा। तो जो इसमें फ़ॉल्ट है वो इस फॉल्ट को मैं क्लियर भी करूँगा। वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको वीडियो की समझ भी आए। अब मैं काम शुरू करता हूँ इसका। जी फ्रेंड, फाइनल जो फॉल्ट निकला है ये इसकी डब्बी है, जो इसका एंटीना है रिमोट का जिससे सेंटर लॉक काम करती है, ये एंटीने से काम करती है। ये इसका ख़राब है, इसको मैं चेंज करूँगा। चेंज करने के बाद आपको मैं चेक करवाऊँगा। उससे पहले मैं आपको इसकी वायरिंग के बारे में बता दूँ। इसकी 3 वायर होती हैं, एक ब्राउन वायर है, एक ग्रीन वायर है और एक पर्पल वायर है। ये तीनों वायरें आप देख सकते हैं। ये तीनों वायर इसकी सीधा BCM में जा रही हैं, ये वाले ग्रिप में जा रही हैं जो इसका वाइट कलर का है। एक ये वायर है ब्राउन और एक ग्रीन और एक पर्पल। तीनों वायर यहाँ से BCM से यहाँ जाएंगी, ठीक है। एक वायर में इसके 5 वोल्ट आएंगे, तब आएंगे जब आप गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे। जो इसकी ब्राउन वायर है इसमें 5 वोल्ट आएंगे जब आप गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, गाड़ी का मैं स्विच ऑन करूँगा। जैसे ही स्विच ऑन किया, ठीक है, आप देख सकते हैं इसके वोल्टेज जो है चेंज हो गए हैं। तो जैसे ही मैं स्विच बंद करूँगा, स्विच बंद करने पे इसके 1 से 31 34 ऐसे करके इसके वोल्टेज आने चाहिए। मतलब कि इसका BCM जो है बराबर तरीके से, अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो एक वायर इसकी जो पर्पल है, पर्पल में ग्राउंड आएगा। ये आप देख सकते हैं, पर्पल वायर में ग्राउंड है। जो ग्रीन वायर है इसका आउटपुट सिग्नल है, जो वापस बैक इसको सिग्नल देगा जिससे BCM को पता चलेगा और BCM इसका जो लॉक है अनलॉक ऑपरेट करेगा। तो जो ब्राउन वायर है इसके अंदर जब गाड़ी का स्विच ऑफ रहेगा इसके अंदर 1 से 1.5 वोल्ट रहेंगे। जब गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे इसके अंदर 5 वोल्ट आ जाएंगे। तो ग्रीन वायर है इसके अंदर ग्राउंड आएगा। तो ये इसका सिस्टम होता है। मतलब कि इसकी करंटें मैंने चेक कर ली हैं, बराबर है बिल्कुल, जो आपको मैंने चेक भी करवा दी हैं। तो अब इस डब्बी को मैं चेंज करूँगा। चेंज करने के बाद आपको मैं चेक करवाता हूँ। तो इसका BCM की लोकेशन ये है, इधर आएगा। और इसका जो एंटीना है उसकी भी लोकेशन BCM के साथ आएगी, ठीक है। टीडा 2013 मॉडल है। 2008 से जो नीचे वाले मॉडल हैं उनका BCM की लोकेशन उधर आएगी, स्टीयरिंग के नीचे। जो उससे लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनका BCM इधर आएगा और उसका एंटीना भी है उसके साथ आएगा, 3 वायर वाला। तो इसकी तीनों वायर ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन, ब्राउन और पर्पल, ये तीनों वायर ये वाले ग्रिप में आ रही हैं। अब मैं इसको पूरे को फिक्स करूँगा। फिक्स करने के बाद इसका एंटीना चेंज करूँगा। चेंज करने के बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ। ब्लू, पिंक और ग्रीन ये इसकी BCM से आएंगी। इसमें 2.5 वोल्ट आएंगे तीनों वायरों में। ये इसकी तीनों BCM से आएंगी। 2 इसमें कैन कम्युनिकेशन की हैं जो इसके OBD ग्रिप से आएंगी और एक इसमें चाबी स्विच की करंट आएगी। एक इसमें 12 वोल्ट बैटरी की करंट आएगी। 2 वायरों में अर्थ आएगा, ठीक है। तो बाकी इसकी लाइटों के लिए यूज़ हो रही है वायरिंग। तो ये इस मीटर का ग्रिप है। अब मैं आपको एंटीना का बता देता हूँ। ये जो ब्राउन वायर है इसका एक फ्यूज़ होता है वायर, ठीक है। इसमें भी 12 वोल्ट आएंगे। ये रेड प्रोग जो है इसकी मैंने ब्राउन वायर पे लगाई है और ब्लैक मल्टीमीटर की मैंने ग्राउंड लगाई है, ठीक है। एक वायर आप देख सकते हैं इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं। जो पिंक वायर है ये वाली, इसमें 11.87 आएंगे। ये सीधा आएंगे इसके ECM से। ये पिंक वायर जो है ये इसकी ECM में जा रही है, ECM से आएगी जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है। ये आप देख सकते हैं
42 आ रहे हैं। ये इसकी वायर ECM से आ रही है पिंक वाली। ये जो ब्लैक वायर है इसमें ग्राउंड आएगा, इसमें बॉडी ग्राउंड आएगा। और ये जो वायर है इसमें भी 11.84 आएंगे या 42 आएंगे, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं 11.42 आ रहे हैं। और ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन वायर है ये इसकी BCM में जा रही है। ये वायर है सामने ये वाली, ये BCM से आ रही है, आप देख सकते हैं सामने ग्रीन वायर है, ठीक है। इसकी वायर ये वाली है ग्रीन, ये सीधा BCM से आ रही है, ये बॉडी ग्राउंड है। ये पिंक वाली वायर जो है ये इसकी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से आ रही है। इसमें भी 12 वोल्ट करंट आएगी, चाहे आपका स्विच ऑफ है या ऑन है, इसमें 11.42 आएंगे। ये जो ब्राउन वायर है इसमें 12 बैटरी की आएगी करंट, ठीक है, जिसका एक फ्यूज़ भी होता है। यानी 4 वायर वाला ये इमोबिलाइज़र एंटीना है, ये इसका ग्रिप है ये। अब पूरी गाड़ी को मैं फ़िट करूँगा। फ़िट करने के बाद मैं आपको इसका रिमोट चेक करवाता हूँ, इसका रिमोट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अब मैं गाड़ी को पूरा मुकम्मल फ़िट करूँगा, उसके बाद हम चेक करते हैं। जी फ्रेंड, डब्बी इसकी मैंने चेंज कर दी है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिमोट भी काम कर रहा है। रिमोट इसका बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। ये इसकी पुरानी डब्बी है, इसको मैंने चेंज कर दी है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसकी डिक्की भी चेक कर लेते हैं। ये अनलॉक कर दी, जैसे ही लॉक करूँगा इसको नहीं खुलना चाहिए। अब ये सिस्टम होता है इसका, जैसे ही अनलॉक करूँगा, ओके। तो वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, और इंशाल्लाह ताला मैं अगली वीडियो में निसान की प्रोग्रामिंग किस तरह करते हैं, एयर बैग क्रैश फाइलें किस तरह यानी कि ठीक करते हैं, पूरी A to Z मैं आपके साथ शेयर करूंगा। टूल्स मेरे आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अगली जितनी भी वीडियो होंगी, ठीक है, की प्रोग्रामिंग की होंगी, ECU कोडिंग की होंगी, कोडिंग किस तरह करते हैं, एयर बैग का काम किस तरह करते हैं, क्रैश फाइल का, ठीक है, चाबी का प्रोग्राम किस तरह करते हैं, ये सारा मैं इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली वीडियो होंगी वो मैं इस चैनल पे शेयर करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।